आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये रामपुरा गांव का वो सच है जहां एक पूरे के पूरे गांव पर एक अलौकिक श्राप का साया मंडरा रहा था। चलिए इस रहस्यमयी घटना की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि कैसे पूरे गांव में डर फैला, फिर जानेंगे कि इस श्राप का पहला शिकार कौन बना, इसके बाद सुरागों की खोज कैसे हुई, और फिर उस चौंकाने वाले खुलासे की बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे वो अंतिम टकराव। कहानी की शुरुआत होती है रामपुरा गांव में फैले एक अजीब से खौफ से। सोचिए, लालटेन की धीमी सी रोशनी है और गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर कानाफूसी कर रहे हैं क्योंकि सबको एक ही डर सता रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस माहौल की। रामपुरा एक ऐसा गांव जो एक अजीब से सन्नाटे और कुछ बहुत ही डरावनी घटनाओं की वजह से काले जादू के खौफ में जी रहा था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, टोटका। गांव वालों को पक्का यकीन था कि उन पर यही किया गया है। असल में ये एक तरह का जादू टोना या अनुष्ठान होता है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। तो आखिर गांव वालों का ये शक इतना पक्का कैसे हुआ? हुआ ये कि उन्हें जगह जगह अजीबोगरीब चीजें मिलने लगीं। कभी सड़क पर खून से सने मिट्टी के गोले, तो कभी नींबू, और इन्हीं शुरुआती संकेतों ने उनके डर को यकीन में बदल दिया था। अब तक तो ये डर पूरे गांव का था, लेकिन अब इस श्राप को एक चेहरा मिलने वाला था। हमारा सारा ध्यान अब गोविंद के घर पर जाता है, जहां उसकी पत्नी रीना इस बुरी ताकत का पहला और मुख्य निशाना बनती है। रीना ने जो अपने पति को बताया वो किसी भी आम बीमारी से कहीं ज्यादा डरावना था। वो कहती थी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे हाथ में खोपड़ी लिए एक परछाई भी दिखाई देती थी। और फिर हालत और भी बिगड़ गई। ये सिर्फ एक रहस्यमय बीमारी नहीं रही। एक रात तो हद ही हो गई जब एक अनदेखी ताकत रीना को उसके बिस्तर से खींचकर दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। और ये सब उसके पति गोविंद ने अपनी आंखों से देखा। अब रीना की ऐसी हालत देखकर गांव वाले चुप नहीं बैठ सकते थे। उनका डर अब हिम्मत में बदल रहा था। तो गांव के पंडित जी की अगुवाई में सबने मिलकर उस श्राप की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया। और फिर सुरागों की खोज शुरू हुई। एक एक करके परतें खुलने लगीं। पहले तालाब के पास बच्चों को कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिनसे टोटके का शक पक्का हो गया। फिर गांव के चौकीदार ने भी बताया कि उसने एक औरत को रात में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ करते देखा था। और सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब उन्हें रीना के नाम की एक गुड़िया मिली। जब इतने सारे सबूत हाथ में थे तो कहानी उस मोड़ पर आ गई जहां आमना सामना होना तय था। अब पर्दा उठने वाला था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। लेकिन सवाल ये था, आखिर कौन हो सकता है जो रीना और पूरे गांव से इतनी नफरत करता हो? यही सोचते सोचते गांव वाले चांदनी रात में तालाब के पास उस साये का सामना करने पहुंच गए। और जो खुलासा हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। वो साया किसी और का नहीं बल्कि पास के गांव की एक औरत जगनी का था। उसने जो कबूल किया, उसने इस पूरे रहस्य को बदले की एक खौफनाक कहानी में बदल दिया। तो आखिर जगनी ऐसा क्यों कर रही थी? बात यह थी कि वो सिर्फ एक बुरी डायन नहीं थी। उसे गांव वालों ने ही अपशकुनी कहकर गांव से निकाल दिया था और उसके बच्चे भूख से मर गए थे। उसकी नफरत गांव वालों की ही पैदा की हुई थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। एक तरफ थे प्राचीन मंत्र और दूसरी तरफ था खून का काला जादू, और दांव पर लगी थी रीना की आत्मा। तो मुकाबला था दो ताकतों के बीच। एक तरफ पंडित जी की आस्था की शक्ति, पवित्र मंत्र, गंगाजल, और दूसरी तरफ थी जगनी की काली शक्तियां, खून का जादू, बुलाई गई आत्माएं। ये अच्छाई और बुराई की एक सीधी टक्कर थी। लड़ाई शुरू हुई। जगनी ने अपने खून से 3 बुरी आत्माओं यानी प्रेत को बिलाया। तभी वहां रीना पहुंची जिस पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था, और वो जगनी को मां कह रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और फिर उन्होंने रीना पर गंगाजल छिड़का, जिसके बाद उसके शरीर से धुएं का एक बादल निकला और सीधा जगनी के घड़े में समा गया, और वो घड़ा आग के साथ फट गया। जैसे ही घड़ा फटा, जगने की सारी शक्ति खत्म हो गई। उसका शरीर राख बनकर हवा में गायब हो गया और रीना, वो होश में आई
उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन वो अब सुरक्षित थी। इसके बाद गांव में शुद्धि हवन भी किया गया। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती। गांव वाले कहते हैं कि जीत के बाद भी आज भी रात में उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई श्राप टूट भी जाता है तो क्या उसकी परछाई वाकई कभी पूरी तरह से मिटती है?